अगर आज आप सनातनी लोग एकत्रित होकर देश में रहते हो या विदेश में, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। उसको बोलो ना तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो ये निकल है शक्ति तो। अबे मंदिर मस्जिद के अलावा या इन ईंट पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से मना कर देती है कि हमें नहीं पता हिंदू का है, और यही सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अबे अंधभक्तों फिर भी समझ नहीं आती तुम्हें। हमारी बहन बेटियां माताएं सुरक्षित नहीं, उनको निर्वस्त करके उनके साथ बलात्कार करते हैं ये धर्म मजहब के जातिवादी गुंडे। ये क्या आतंक बचा रखा देश में? क्या यही धर्म है? और ऐसे ही भगवान की खोज है तो मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। हो ज्ञान बापी क्या तुम्हारे कहीं भी मोदी जी तो नहीं दब गए उसमें? उसे भी निकाल लो मोदी को, कहीं दब गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस्लामिक वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आज आप सनातनी लोग एकत्रित होकर देश में रहते हो या विदेश में, कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। अगर अपने गुरु को दक्षिणा देनी है तो मुझे इस बार गुरु पूर्णिमा पे मेरा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आजाद चाहिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर इसमें मरना पड़ा तो पहला शख्स मैं होऊंगा। मैं अपने कृष्ण के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। ईंट पत्थरों को भगवान बताने में लगे हो, जिंदाओं की ऐसी तैसी कर रखी है? मुद्दे 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 कोई नहीं है, सब मुर्दा है। हम पूछते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं माने तो आप मत पूजा कीजिए, हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? अरे तो मूर्ति पूजा करोगे तो आपको क्या तकलीफ है? करो तो ऐसे करो ना, जिंदाओं की पूजा नहीं करोगे, समझे? ईंट पत्थरों की मूर्ति बनाते हो, उस देवी मानते हो, कपड़े पहनाते हो। आपको क्या तकलीफ है सर इससे? बात तो सुन लो, से अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो पत्थर की मूर्ति को, ठीक है? बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया मुकुट, बढ़िया बढ़िया आरती उतारते हो उसकी, और फिर कहते हो भारत माता है हमारी, ये भारत माता है। ईंट पत्थरों की तो भारत माता है तुम्हारी, और जिंदा बहन बेटियां जो इस देश की भारत माता। मणिपुर में क्या हुआ? निर्वस्त करके उनके साथ। भगवान इतना दयनीय है, वो दबाए और कह रहा है अंधभक्त मुझे निकाल लो। इन बात देता है वो कि मैं यहाँ दबाऊं। मतलब भगवान इतना दुखी है, इतना कमजोर है कि इन अंधभक्तों को, इन चूतियों को आवाज दे रहा है कि मैं यहाँ दबाऊं, निकालो मुझे, है? तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं है जो खुद दबा है, निकल नहीं पा रहा। ये पाखंडवाद है, ये ढोंग है, ये धर्म मजहब के एंगल से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हिंदू कौन सा धर्म है? सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से मना कर देती है कि हमें नहीं पता हिंदू का है, और यही सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अबे अंधभक्तों फिर भी समझ नहीं आती तुम्हें। हिंदू कोई धर्म नहीं है, समझे? ये भारत है, भारतीय लोग रहते हैं इस भारत में। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। Hello sir, Palak Loyalka from Harvard. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, like, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है, और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19
और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship?
It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।